पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी और एसआरएच, क्या यही चार टीमें आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जा रही हैं? 42 मैचेस हो चुके हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखकर साफ लग रहा है कि चार ही टीमें फिलहाल रेस में नजर आती हैं, लेकिन क्या कोई पांचवी टीम होगी जो इन चार टीमों को टक्कर देती हुई नजर आएगी? विमल सर पूरा कैलकुलेशन, पूरी गणित लेकर बैठे हुए हैं कि भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सी चार टीमें जा रही हैं, मुझे लग रहा है ये वीडियो देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चार टीमें ही हैं जो कि क्वालिफायर और प्लेऑफ खेलने वाली हैं। विमल सर, टेबल पर ये चार टीमों ने कब्जा कर रखा है, पांचवी कोई भी टीम है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या मान के चलें कि आधे आईपीएल में पिक्चर क्लियर हो गई है? देखिए एक्चुअली ये बड़ा आईपीएल के बीच में हम लोग ये बात करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि शुरुआत जिस तरह से हुई थी, जिस तरह से टूर्नामेंट था, इवनली प्लेस्ड टीम था, ऐसा लग रहा था कि शुरू में ऑब्वियसली पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये लग रहा था कि दोनों आउटराइट टीम है, ये दोनों जा रही है पिछले फाइनलिस्ट, इनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, इनकी गाड़ी चलेगी। बाकी की जो टीमें हैं उनके बीच में जद्दोजहद रहेगी, 7-8 टीमें रहेंगी। केकेआर का लग रहा था कि चूंकि उनका मोमेंटम ही खराब था, बाकी 7 टीमों के बीच में लग रहा था कि यार तगड़ी लड़ाई होगी और इन 7 में से जो है 2 टीमें निकलेंगी और 19-20 आखिरी लम्हों में आपको फैसला होगा। और हिस्टोरिकली अगर आप देखा जाए आईपीएल के, अगर आप टेबल्स को देखें, जब से 10 टीमें हुई हैं, 16 पॉइंट आपको चाहिए, 16 पॉइंट आपको मिल जाता तो आप गारंटीड आपकी हो जाती है, आपको उसमें डाउट नहीं है। लेकिन जब ये जद्दोजहद वाली रेस चलती है, एक उठापटक जब चलती है अंक टेबल में, 14 नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा लग रहा था कि इस बार 14 से भी एक टीम क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन अभी जब हम लोग अंक तालिका में बैठे हुए हैं, एक चीज मुझे सर्टेनली जो दिख रही है, जो आधे आईपीएल के बाद जो मैं कह सकता हूं कॉन्फिडेंटली, कि भैया जो भी प्लेऑफ में पहुंचोगी 14 के साथ तो टीमें पहुंचती मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल क्लियर कट कैलकुलेशन है और टीमें छटनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे देखिए, अभी इस वक्त मैं देख रहा हूं कि 8 मैच, 6 जीत 1 हार, 13 पॉइंट है पंजाब के। 6 मैच है, इजी है, कोई भी आपको और किसी को, मुझे और आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक टीम ऑलमोस्ट कंफर्म, एक टीम कंफर्म, वो एक जीतेंगे, 13 से 15 होंगे, 15 से 17 उनके लिए 3 स्पॉट, अब बचे 3 स्पॉट है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आरसीबी, ऑब्वियसली आरसीबी का 12 पॉइंट पे अभी भी आगे है, लेकिन आरसीबी के साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है, जहां पर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि शुरू के जो 5 मैचेस अगर आप देखा जाए, 5 मैचेस में वो सिर्फ 1 मैच हारे थे। अब तब लग रहा था कि आरसीबी और पंजाब एकदम बराबरी वाले टक्कर में, लेकिन अभी सडनली क्या हुआ, आप पिछले 4 मैचेस में देखा जाए, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, अप एंड डाउन उनका शुरू हो गया है। ये जो है मुझे लगता है आरसीबी के लिए परेशान करने वाली चीज है। दूसरी चीज, बट लेकिन 2 मैचेस तो निकाल लेंगे ना, मतलब इतना देखकर कॉन्फिडेंस आ जाता है इस टीम को कि 2 मैच तो आरसीबी निकाल लेगी। ये जरूर आप कह सकते हैं, बिल्कुल। ये टीम तो 2 टीमें हम मान के चले, 2 टीम मान के चल लीजिए कि पंजाब, इस मोमेंटम के हिसाब से 2 मैच तो आप मान के चलोगे। बहुत बुरी स्थिति होगी तभी उनका, या फिर वॉश आउट वगैरह कुछ हो गया तो अलग बात है। तीसरी टीम, मुझे लगता है जो तीसरी टीम जो सबसे शानदार कहानी अब तक जो है आईपीएल में जो है, जिसके बारे में सबसे कम चर्चा हुई, वो सनराइजर्स हैदराबाद। मतलब एक बहुत खराब आईपीएल शुरू हुआ था। स्टार्ट आप देखो, मतलब शुरू के जो उन्होंने 4 मैच खेले हैं उसमें 3 हारे। इस पैट कमिंस नहीं थे, ओपनिंग नहीं चल रही थी, रन नहीं बन रहे थे, बड़ी और उसके बाद आप देखा जाए 1 2 3 4 5 उन्होंने लगातार जीत हासिल की। मुझे नहीं लगता कि टूर्नामेंट अभी किसी और टीम ने, पंजाब ने जीत हासिल की है, शायद उनका जो 1 मैच बीच में टाइप था, तो इस पंजाब का जो विनिंग मोमेंटम है उसको उन्होंने दिया है। तो एसआरएच सडनली, जिस एसआरएच को आप कह रहे थे कि हल्के मिले रहे थे, उनमें वो दम नहीं है। एसआरएच टॉप हैवी है बैटिंग। अब पैट कमिंस भी आ गए हैं। पैट कमिंस ने उस तरह, जिस तरह से एमआई के खिलाफ जो डाला 17वां ओवर, किस तरह से उन्होंने चेंज किया। तो बट सर, कमिंस से पहले ईशान किशन को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि 2 बड़े बॉलर जो आईपीएल के इतिहास के थे, हमने देखा है कि वहां पर हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट, उनको बाहर करके प्रफुल्ल और साकिब को खिलाना, वही सबसे बड़ा टर्नआउट था इस टीम के लिए। आई थिंक जो देखिए, वो दोनों जो है अननोन क्वांटिटी थे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईशान किशन जो डोमेस्टिक क्रिकेट काफी खेल रहे थे, इन दोनों को करीब से देखा था और उन्होंने एक चांस लिया। बोल्ड कॉल था, लेकिन बोल्ड कॉल था कि भाई दोनों ने चल, हालांकि ठीक है पिछले कुछ मैचेस उनके बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन होता है इतने बड़े टूर्नामेंट में, बड़े से बड़े बॉलर को हमने देखा ऊपर। लेकिन हर्षल और जयदेव कोई छोटे बॉलर नहीं थे। बिल्कुल बाहर किया गया उन दोनों को बाहर करके। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब तक अगर आप देखा जाए, जो शानदार जो स्टोरी है इस टूर्नामेंट की आईपीएल की, क्योंकि आरसीबी और पीबीकेएस तो टूर्नामेंट से पहले ही, ऑक्शन के समय से ही आपको पता है कि दोनों फाइनलिस्ट हैं, दोनों को दिक्कत दी। एसआरएच ने जबरदस्त मोमेंटम बनाया। अब आ जाते हैं चौथी टीम के पास, राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स जो है, उन्होंने दूसरे अंदाज में चौंकाया हर किसी को। एकदम उनकी गाड़ी भी एकदम फटाफट 4 जीत, ठक 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 जीत रहे थे। शुरू में किसी को, वैभव सूर्यवंशी ऑब्वियसली जो
फेनोमेना है वैभव सूर्यवंशी उसके कंधों पर, लेकिन उसके बाद फिर वो 2 मैच हारते हैं, 1 मैच जीतते हैं, फिर एक तो अब जो है राजस्थान रॉयल्स की थोड़ी-सी वो कंसिस्टेंसी वाली इश्यू आ रही है, जिसके लिए वो बदनाम रहे हैं। ठीक है। आप देखिए कई बार राहुल द्रविड़ के टाइम में भी हमने देखा था, उनकी कप्तानी के दौर में भी पिछड़ा ये टीम शुरुआती दौर में अच्छा करती है और सडनली जो है आपको पता नहीं चलता कि राजस्थान रॉयल्स का जो टीम जो है ना कब खत्म हो ये गया। कई बार 5वें 6ठे पे फिनिश करते हैं। बिल्कुल और एकदम और इनका वो लक्षण ही अभी आप देखा जाए तो अभी भी वो चौथे नंबर पे है, लेकिन जिस तरह का उनको स्टार्ट मिला 4 मैच आपने शुरू में जीते, उसका 2 हारे, फिर हार रहे हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी जो है बहुत ज्यादा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले पे ये डिपेंडेंट है, क्योंकि रियान पराग को अगर आप देखा जाए, रियान पराग कप्तानी कर रहे हैं, ठीक है, टीम बहुत अच्छी है, रन नहीं आ रहे उनके, प्लस वो रैपिंग वाली कंट्रोवर्सी हो गई, उस कंट्रोवर्सी से उबरना क्योंकि देखिए आसान नहीं होता है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी टीम अच्छा कर रही है, मीडिया में बातें हो रही है, बीसीसीआई ने आप पर एक्शन लिया हुआ है, इन सारी चीजों को आरआर कैसे हैंडल करती है। बट वो 3 टीमें जो आपने ऊपर बात की वो कंप्लीट टीमें लग रही हैं। यहाँ पर आपने कहा कि वैभव पे हेवीली डिपेंडेंट है, तो वैभव चले तब प्लेऑफ दिख रहा है, अदरवाइज नहीं दिख रहा है। देखिए वैभव अगर नहीं चलेंगे थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स फंसा हुआ, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को कौन फंसाएगा, राजस्थान रॉयल्स को फंसाने वाली है जीटी की टीम। ठीक है, इनकी उलट शुरुआत हुई है, ये शुरू में 2 मैच हारे हैं, कमजोर टीम भी इनकी लग रही थी, अरे यार बॉलिंग कैसी है, टेस्ट मैच वाले बॉलर्स उनके ले लिए हैं, टॉप हैवी है 3-3, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 मैच लगातार जीते, फिर 2 हारे, फिर 2 जीते हैं, जब से आरसीबी को हराया है कॉन्फिडेंस आ गया है और अब ये टीम आपको एज ए यूनिट दिख रही है। आपको शुभमन गिल भी बड़े एग्रेसिव कप्तान के तौर पे दिख रहे हैं, उनके तीनों तेज गेंदबाज, चाहे रबाडा ने जिस तरह की गेंदबाजी कोहली के खिलाफ की, तो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा हमने देखा ही था, बीच में उनका थोड़ा सा इशू रहा है, तो ओवरऑल जो है राशिद खान भी मतलब अप एंड डाउन उनका, राशिद खान पुराने वाले राशिद खान नहीं, बट स्टिल माइटी इफेक्टिव है हर मैच में। अरशद खान को भी हमने देखा, उनकी भी गेंदबाजी। बट इनके साथ जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है सर, वो इनके अगले 3 मैच टॉप 3 टीमों के साथ है, पंजाब, एसआरएच और आरआर। अब बताइए, ये बड़ी तगड़ी बात है, ये 3 मैच डिसाइड कर देंगे इनका फेट इनके। ये अगर, क्योंकि यहाँ ये या तो डिसाइड कर देंगे, इन तीनों में से अगर ये 2 भी जीत जाते हैं या 1 भी जीत जाते हैं, बहुत हद तक सेफ होंगे, लेकिन अगर ये तीनों के साथ हार गए तो फिर इनकी भी नैया डूब सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो है जीटी जो है सबसे ज्यादा जो है आरआर को चैलेंज कर रही है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ये जो लड़ाई जीटी और आरआर के बीच में है, कि तो आरआर पर भी दबाव है, आरआर का मोमेंटम थोड़ा सा नीचे गया है, जीटी का मोमेंटम, उस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेंगे। ठीक है, इन सारी बातों के बीच में मुझे लगता है एक जो मुकाबला है सीएसके और एमआई, हम लोग दोनों कह रहे थे सीएसके और एमआई बड़े दिलचस्प स्थिति में है। सीएसके ने 8 मैचेस में 3 जीते हैं, एमआई ने 8 मैचेस में से 2 जीते हैं। आप क्या अभी भी उस थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि मुंबई इंडियंस का आईपीएल अब शुरू हुआ है? नहीं, अब कुछ लोग पुरानी थ्योरी देते हैं कि इनका तो शुरू ही होता है 8 मैच के बाद। नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए अब 8 मैच के बाद 2 अंक हैं, 6 मैच का मतलब उनको 6 मैच भी जीते तो 6 दूना 12 पॉइंट और 2 14, मतलब अगर वो 6 मैच जीत भी जाते हैं, मुंबई इंडियंस के लिए सबसे अभी 4 पॉइंट, 12-4 16, 6 के 6 जीतने होंगे तब उनका रियलिस्टिक चांस है। स्टिल दे विल नॉट बी श्योर, क्योंकि 16 जो हमने ऊपर में कैलकुलेशन किए, अगली टीमें भी 16 पे आएंगी, तो मुझे लगता है एमआई के लिए एक हार, सिर्फ एक हार मतलब खत्म मैथमेटिकली, तो मतलब आप देखें रियलिस्टिकली अभी भी जो है आसान नहीं है चीजें, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन एक और हार वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे सीएसके एक हार अफोर्ड कर सकती है, उनके 8 मैच में 3 है, तो उनको 6 में अगर आप देखा जाए 5 भी जीतेंगे, 5 दूना 10 पॉइंट, 6 16 वो सेफ है, तो सीएसके के पास अब भी थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस है, और मुझे लगता है कि सीएसके और एमआई का मैच जो है ना वो बड़ा क्रूशियल होगा, कि भाई वो चेन्नई में खेल रहे हैं, अगर वहां पर सीएसके ने अपने घर पे नहीं हरा है, क्योंकि पिछले मैच वो हारे थे, उनका पिच सिलेक्शन को भी लेकर बड़े इशू थे, तो सीएसके के लिए वो गेम अपने घर में, एमआई सीएसके हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज ए बिग गेम है, संजू ने वहां जाके 100 किया, एमआई को हराया आसानी से, अगर यहाँ भी एज तो सीएसके को ही है ना, एज सीएसके जैसा मुंबई का फॉर्म है, लेकिन मुंबई के पास तो एक एडवांटेज ये भी है ना, मुंबई को भी पता, जो बात हम लोग कर रहे हैं, कि मुंबई को भी पता है कि भाई यहाँ सब कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है, खुल के खेलो यार, सबको वो लाइसेंस दो, क्योंकि टीम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुल के तो पिछले में भी 243 बना दिए थे, हार गए। गेंदबाजी वाली कौन डिफेंड करेगा? जसप्रीत बुमराह आपके नहीं है टच में। मुझे लग रहा है कि ये एक जो बातें सब लोग कह रहे हैं, मैं इयन बिशप को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यार ये असर तो दिखा है कि आपका जब लंबा सीजन रहा, ये सारे खिलाड़ी इंडिया के लिए जब खेले हैं, आपने अपना बेस्ट दिया है, इनको प्रॉपर जो एकदम रिकवरी या रेस्ट जो मिलना था वो थोड़ा सा जो है, क्योंकि देखिए पैट कमिंस ने, उन्होंने आए उतने दिन से देर से आए,
क्योंकि बुमराह, मैंने अगर किसी ने ये सोचा होगा कि एक साथ बुमराह, हार्दिक, सूर्या, तिलक वर्मा, रोहित तो इंजर्ड ही हैं, इतने सारे खिलाड़ी जो हैं रहने के बाद अगर ये टीम ऐसी करेगी, मुझे लगता है कि इस तरह का सीजन, क्योंकि मुंबई जब जब कमबैक की हुई है ना, एक दो खिलाड़ी आउट ऑफ, पूरी टीम भले हारती थी तब भी, लेकिन जब वो टीम मोमेंटम के साथ चलती थी, तो मुझे लगता है सीएसके एमआई का मैच जो है वो बहुत ही जो है क्रुशियल होने वाला है। बट रेस में सीएसके है, ये कह सकते हैं अभी तक मुझे लगता है कि सीएसके अगर मुंबई को हराती है तो वो रेस में बने रहेगी, लेकिन अभी जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, रेस से बाहर मैं सिर्फ 2 ही टीम को रख रहा हूँ। वो है अगर आप देखा जाए एलएसजी, 8 में से उनके 2 है। केकेआर अगर इत्तेफाक से देखा जाए तो एमआई से ज्यादा उनके पॉइंट है, किसने सोचा था। ठीक है, केकेआर की इतनी खराब शुरुआत के बाद अगर आप देखा जाए, केकेआर जो है शुरू के उन्होंने 3-2-5 6 मैच में उनको जीत नसीब नहीं हुई थी, 5 हारे थे, 1 उनका रहा था। तो उसके बाद एक जो है उन्होंने मैच, टाइड मैच जो है वो सुपर ओवर में जीता। उनकी किस्मत देखिए, फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि 5 पॉइंट है केकेआर के लिए डिफिकल्ट होगा। एलएसजी के लिए भी अगर देखें 8 मैच में से 2 जीत, 6 मैच इस टीम से 6 के 6 जीतेंगे, इम्पॉसिबल है। तो 12-4-16, तो मुझे इस वक्त जब हम लोग हाफ द टेबल के बाद, और इसलिए उन्होंने कहा, ऋषभ पंत ने भी कहा कि हमने ब्रेक लिया है, इम्पॉसिबल है इस मोमेंटम को लिए यहाँ पर। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एलएसजी हो, एमआई हो, केकेआर हो, डीसी हो, ये 4 टीमें जो है ना 5वें नंबर के लिए फाइट करेंगे। डीसी को अभी भी आप रेस में रख रहे हैं? डीसी को इसलिए क्योंकि देखिए अभी स्टार्क के आने के बाद 8 मैच में से उनके भी 3 जीत है, जो सीएसके की सिचुएशन है। 8 मैच में 3 जीत है। हालांकि डीसी का जो है मोमेंटम बड़ा गड़बड़ हुआ है। मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली सर? अच्छी टीम थी, अच्छा खेल रही थी, क्या हो गया? मुझे लगता है वो जो 1 रन से जो हारे ना, वो गेम जो वो हारने नहीं था गुजरात से, जीटी के साथ अपने घर पे 1 रन से, क्योंकि तब तक वो 2 मैच जीते हुए तो मोमेंटम उनके साथ था। वो तीसरा उन्होंने मैच हारा, फिर वो हारे 1 मैच, वो फिर आरसीबी के साथ 6 विकेट से भले जीते वहां जाकर, फिर 3 मैच हार गए। मुझे लगता है उस मैच में जो है ना, उसने बड़ी जो है ना, बट लेकिन ये ओनली एक्सक्यूज नहीं हो सकता। दिल्ली जैसा खेल रही है, जिस तरह की कप्तानी भी देखने को मिली है, राहुल लग रहा है कि ऊपर हेवली राहुल पे डिपेंडेंट है, नीचे फिर वही मिलर स्टब्स आ जाते हैं, बीच में तो कोई है ही नहीं। देखिए टीम अभी भी अगर आप पेपर पे देखें, लाइक मुंबई, दिस टीम ऑन पेपर लुक्स वेरी एक्सीलेंट, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस टीम के साथ भी क्या क्या वही प्रॉब्लम है जो एमआई के साथ है, जो इनके जो मेन प्लेयर है, चाहे कुलदीप हो, चाहे अक्षर पटेल हो, ये दोनों आपके वर्ल्ड कप के अहम खिलाड़ी थे। तो ये क्या वो थकान कह लिया जाए या फिर जो भी चीजें कह लिया जाए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप की हाई के बाद आए हैं। सही बात। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और इस चीज को लोग देख भी नहीं पा रहे थे कि भाई ये ऐसी होगी, क्योंकि नॉर्मली क्या है, 2024 का अगर वर्ल्ड कप देखा जाए, आईपीएल के बाद इंडियन टीम गई थी। ठीक है, आईपीएल के बाद बहुत रेयर होता है कि वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम जो है आईपीएल में आई है। नहीं तो वो रहा है, अदरवाइज नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन टीम को इसका नुकसान होता है। उनके प्लेयर जो आईपीएल में अच्छा करते हैं, थकान रहते हैं, उसके बाद जो कोई बड़ा, चाहे डब्ल्यूटीसी में हमने देखा, चाहे आईपीएल पहले आईपीएल में हमने देखा 2009 में, 2010 में, इस तरह का नुकसान होता था। ये भी बात होती थी कि आईपीएल के बाद इंडिया को खेलना ही नहीं चाहिए, थकान होती है। इस बार उल्टा हुआ है। समय जो घड़ी का जो सुई जो है ना उल्टे दिशा में घूमी है। इस बार इंडिया के लिए इन सारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, क्योंकि आप देखें इंडिया के लिए 2 खिलाड़ी जिनका आईपीएल, अगर अभिषेक शर्मा, अभिषेक के लिए भी शुरू में टूर्नामेंट उतना अच्छा नहीं रहा था, बाद में उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। आज ऑरेंज कैप है उनके पास। और संजू के लिए भी देखिए टूर्नामेंट वर्ल्ड कप ऊपर नीचे था, लास्ट में खेला, तो वो 2 खिलाड़ी आपके अच्छा खेल रहे हैं। ईशान किशन, बाकी जितने खिलाड़ी, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, इंडियन टीम के विनिंग टीम के जो वर्ल्ड कप के खिलाड़ी हैं, सब जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। अपनी वो जो साख है, जो एक्सीलेंट वाले में है, अभी दे आर प्लेइंग ए गेम खेल रहे हैं, लेकिन A+ वाला गेम जो है, वर्ल्ड कप वाले ज्यादातर खिलाड़ी A+ जो आपकी फ्रेंचाइजी को चाहिए होता है, वो देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलते हैं। जो 4 टीमें टॉप पे हैं, उनको चैलेंज आप कह रहे हैं कि सिर्फ जीटी दे रही है या फिर और भी कोई टीम दे रही है? नहीं, मुझे लग रहा है कि जीटी भी देगी। सीएसके अगर एमआई को जीतती है तो सीएसके भी आपको खतरा बन के उभरेगी, क्योंकि सीएसके को मैं रूल आउट नहीं करूंगा। डीसी मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखती है, लेकिन तो सीएसके एंड जीटी, ये 2 टीमें जो हैं ये चैलेंज करेंगी। और मुझे जो लग रहा है कि खतरा, जो अगर मैं कहूंगा, यहाँ पर आरआर पे खतरा है। आरआर जो है 4थे नंबर पे फिलहाल है, लेकिन आरआर को पता है कि भाई उस पोजीशन से उनको हिस्टोरिकली भी वो उस पोजीशन पे जाके खिसके नीचे आए हैं। आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि दिस इज ए वेरी गुड टीम। 2008 में चैंपियन बने, उसके बाद से वो मतलब
कभी ट्रॉफी को नहीं हाथ लगाए, तो इंटरेस्टिंग होगा अब आगे की राह। 4 स्पॉट्स हैं, 6 टीमें आपने बता दी है ना, हाँ। जो फिलहाल उस रेस में है। तो भाई वो 4 टीमें फिलहाल जो पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 हैं, क्या वही टॉप 4 टीमें आईपीएल में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं, या फिर ये 2 टीमें गुजरात हो गई और सीएसके हो गई, ये उनको चैलेंज दे पाते हैं? क्या कहते हैं आप लोग, आपका क्या मानना है? क्या यही 4 टीमें जा रही हैं भाई? मुझे कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये 4 टीमें ही जा रही हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन जरूर दीजिएगा। थैंक यू।